वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेम है वर्ल्ड बैंक। बैंक के नाम से आपको ये लग रहा होगा कि ये एक बैंक है, लेकिन पहले ही बताता चलूँ कि ये एक बैंक नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स इन emerging मार्केट कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। कि वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी तंजीम है कि जो कि डेवलप्ड कंट्रीज, जो अनडेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं जैसे पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं, उनको जिनकी मार्केट को इमर्ज करने के लिए मदद करती है। इससे जो गुर्बत होती है वो कम होती है। जो इसका हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। हेड क्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी। The World Bank is not a bank in the conventional sense of the word. Instead, it consists of two institutions. ये बैंक नहीं है, लेकिन ये दो इंस्टीट्यूशंस पे आगे कंप्रोमाइज़ करता है। जो इसके पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम मुखफ़्फ़फ़ के तौर पर कह सकते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन्स, क्रेडिट्स, ग्रांट्स ऑन इंटरेस्ट बेस्ड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट है, ये लोन्स कर्ज फ्राहम करता है, क्रेडिट्स कार्ड वगैरह जो पैसे वगैरह देता है, ग्रांट्स इमदाद वगैरह देता है। इंटरेस्ट बेड मीन होता है सूद पे देता है। दो किस्म के लोन्स होते हैं कि इंटरेस्ट बेड जिस पे कुछ सूद होता है 2%, 3%। एक होता है नॉन इंटरेस्ट बेड जिस पे कोई सूद नहीं होता, जितनी रकम लिया उतनी ही रकम आपने वापस करनी है, इसमें कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं होती। तो IBRD के बाद आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। ये है, इट प्रोवाइड्स लो और नो इंटरेस्ट लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज। पाकिस्तान मोस्टली जो कर्ज लेता है इस पार्ट से लेता है, क्योंकि ये लो बहुत कम इसका सूद की शरह होती है या इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं होता। तो ये लो इनकम कंट्रीज इधर से वो कर्ज लेते हैं। तो IMF कंडीशन पाकिस्तान तो IMF से भी लेता है। तो ये जो कंडीशन होती हैं IMF की, वो वर्ल्ड बैंक से थोड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। थोड़ी क्यों, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होती हैं। टैक्सेशन वगैरह का सारा प्रोसीजर होता है, आपने टैक्स लगाने हैं, पेट्रोलियम लेवी पे बढ़ानी है, ये सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, सारा कुछ होता है। नेक्स्ट है द बैंक वर्क क्लोजली विद अदर 3 ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये जो बैंक है कि 3 और ऑर्गेनाइजेशन पहले थे, वो जो पार्ट्स थे इसके अंदर बैंक के। अब ये बैंक 3 और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जितने दुनिया में बैंक हैं उनके साथ जो ग्रुप है, उनके साथ 3 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू उनके वर्ल्ड इसमें वर्क करती हैं वर्ल्ड बैंक के अंडर ही वो। फर्स्ट है इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, IFC, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, IFC। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड एसेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट। कि ये लोग जो गवर्नमेंट या कंपनीज है उनको इन्वेस्टमेंट करती है, मशवरे देती है, और कि आपने पैसा कैसे यूज़ करना है, एसेट मैनेजमेंट का जो तरीका है वो बताती है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट्स गारंटी, दूसरा जो पार्ट है वो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA। जिसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि इट इंश्योर्स लैंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वार। लैंडर्स वो होते हैं जिन्होंने कर्जा लेना होता है, जैसे पाकिस्तान ने कर्जा लेना है। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे देते हैं, ये दोनों को इंश्योर करती है, उनको बताती है कि पॉलिटिकल रिस्क, सियासी जो ख़तरा होता है कि आपको इससे नुकसान हो सकता है, इन दोनों को बताती है, सच एज वार, जैसा कि वार के दौरान होता है। थर्ड है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है इट सेटल्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंट्रीज। ये अगर कंट्री जो किसने कर्जा लिया है और जो इन्वेस्टर है जिसने पैसे प्रोवाइड किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, अपने आप को पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उनके दरमियान को झगड़ा हो जाता है। तो उस झगड़े को इस जो पार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने उनका जो सेटल करना है, उसको ठीक करना है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने कर्जा लिया था, वो एक आपको शायद सुना हो, बलूचिस्तान में दीवार का था, वो सोने के जब अपने ज़खायर ढूंढे थे, पाकिस्तान ने बाद में क्या कहते हैं, जुर्माना भी दिया। तो ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही था। इट सेटल्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंट्रीज। कि ये जब कोई मसला बन जाता है तो इसने सेटल करना है इस पार्ट ने।
नेक्स्ट इसकी मोर इन्फॉर्मेशन इंट्रोडक्शन कह सकते हैं आप इसका, वो है ये वर्ल्ड बैंक बना कब था। वर्ल्ड बैंक बना था फाउंडेड इन 1945। वर्ल्ड बैंक 1945 में बना था। जो यूएसए है ना, उसके पास एक कंट्रोलिंग पावर है, वो ही यूएसए को चला रहा है, क्योंकि वाशिंगटन डीसी में है ना, तो यूएसए हैज़ अ कंट्रोलिंग पावर, यूएसए इसको चला रहा है। द बैंक्स ऑफ 189 मेंबर्स कंट्रीज शेयर ओनरशिप के जो 199 मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके जो बैंक हैं वो उनकी ओनरशिप को ये शेयर करते हैं। आल्सो नोन एज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका आप इसका दूसरा नाम ये कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल बैंक है रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए और दोबारा तमीर करने के लिए वो इंटरनेशनल बैंक है। इसको क्यों कहा जाता है ऐसा कि क्योंकि ये जब बना था तब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई थी, तो बहुत से कंट्रीज जो यूरोप में थे वो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले थे। उन्हें इस बैंक की मदद से वो रिकन्स्ट्रक्ट हुए, उसमें डेवलपमेंट हुई। इस वजह से उसको द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स द वर्ल्ड बैंक रिमेन प्री ऑक्यूपाइड विद द टास्क ऑफ रिस्टोरिंग पार्ट और नेशंस इन यूरोप। ये जो पहले इसके कुछ साल्स थे तो इसमें ये इसी चीज़ पे लगा रहा कि इसके पास एक टास्क था कि इसने रिस्टोर करना है जो जिन इलाकों को वार ने मुतासर किया है, जैसे फ्रांस, यूके बहुत कमज़ोर हो गया था, यूरोप में जो भी कंट्रीज़ थे उनको इसने रिस्टोर करना था, उनकी डेवलपमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन करनी थी। हैविंग अचीव्ड सक्सेस इन अकॉम्प्लिशिंग दिस टास्क बाय लेट 1950s, द वर्ल्ड बैंक टर्न्ड इट्स अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशंस। जब इसने ये जो टास्क था इसको 1950 में बड़े अच्छे तरीके से का पूरा कर लिया, तो इसने अपनी जो अटेंशन थी, अपनी तवज्जो थी, वो जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, उनकी तरफ मबजूल कर ली इसने अपनी तवज्जो कि अब मैंने अब इस बैंक हमने इन कंट्रीज़ की देखभाल या फलाह बहबूद करनी है। नेक्स्ट है हाउ वर्ल्ड बैंक अचीव दिस गोल, कि अब ये इन्होंने जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ देख लिया तो अब हमने ये इनके साथ काम करना है, तो इन्होंने ये अपने जो गोल्स थे उनको अचीव कैसे करना है। टू अचीव दिस गोल द बैंक फंक्शंस ऑन 6 एरियाज। अगर इस काम को अचीव करना है तो वो 6 एरियाज, 6 पार्ट्स पे जो बैंक है वो वर्क करता है। फर्स्ट है ओवरकम पॉवर्टी बाय स्परिंग ग्रोथ स्पेशली इन अफ्रीका, कि इन्होंने ओवरकम करना है गुर्बत को बाय स्परिंग ग्रोथ को बढ़ा के, स्पेशली इन अफ्रीका में कुछ कंट्रीज यहाँ पे खाने को कहत साली का इंतजाम रहता है, तो उन्हें पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने वहाँ पे ग्रोथ बढ़ानी है, इससे पॉवर्टी कम होगी। ये इनका पहला क्या कहते हैं एरियाज ऑफ फोकस है। सेकंड इनका जो एरिया ऑफ फोकस है वो है बाय हेल्पिंग टू रिकंस्ट्रक्ट कंट्रीज एमर्जिंग फ्रॉम वार द बिगेस्ट काज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी। जो वार है ये बिगेस्ट काज होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी का। इनका फंक्शन दूसरा जो एरिया ऑफ फोकस है वो ये है कि इन्होंने हेल्प करनी है कंट्रीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कि वार से अभी अभी इमर्ज हुए, जैसे यूरोप में तब का ये था। अब भी किसी जगह पे कोई वार हो रही होती है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक सबसे आगे आता है। थर्ड है प्रोवाइड अ कस्टमाइज सोल्यूशन टू हेल्प मिडिल इनकम कंट्रीज रिमेन आउट ऑफ पॉवर्टी, कि इन्होंने एक जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जिनकी इकॉनमी जो इनकम है वो ना ही ज़्यादा कम है, तो उनको इन्होंने कस्टमाइज सोल्यूशन एक हल बताना है कि आपने पॉवर्टी से किस तरह दूर रहना है, रिमेन आउट ऑफ पॉवर्टी, आपने पॉवर्टी से किस तरह दूर रहना है। स्पर गवर्नमेंट्स टू प्रिवेंट चेंज, इन्होंने गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, ग्रोथ को बढ़ाना है, गवर्नमेंट्स की जो पावर है उनको बढ़ाना है कि इससे गवर्नमेंट जो बढ़ेंगी तो वो उनको चेंज नहीं किया जा सकेगा ईजिली। इट आल्सो मैनेजेस इंटरनेशनल फिनांस क्राइसिस एंड प्रोमोट्स फ्री डेट, ये इन्होंने मैनेज किया है इंटरनेशनल फिनांस क्राइसिस जो कि पैसे के लिहाज से, फिनांस जो इनकम के लिहाज से क्राइसिस आएगा उनको मैनेज करना है, और प्रमोट फ्री ट्रेड और तजारत को प्रमोट करना है। शेयर एक्सपर्टीज विद डेवलपिंग कंट्रीज, इनके पास एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे कि आपने इकॉनमी कैसे चलानी, इकॉनमिस्ट होंगे, इन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ शेयर करना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट इनका 6 नंबर पे है वो है वर्क विद द अरब लीग ऑन 3 गोल्स। अरब लीग के साथ 3 को काम है, उन पे इन्होंने काम वर्क करना है। एजुकेशन, क्योंकि अरबों के पास तलीम काम है, तलीम वो उतने डेवलप नहीं है, तो उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है अरब लीग के जितने भी कंट्रीज़ हैं, शाम, सऊदी अरब, जितने भी कंट्रीज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है उनके इलाकों को। प्रोवाइड माइक्रो लोन्स टू स्मार्ट बिजनेस, उन इलाके के जो लोग हैं उनको इस प्रोवाइड करना है कि उनको बताना है कि इनको माइक्रो लोन दे, थोड़े थोड़े लोन दे कि ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। ये इनका छठा
एरिया ऑफ फोकस है कि जी सिक्स्थ एरिया ऑफ फोकस जिनका ये है कि उन्होंने वर्क अरब लीग के साथ वर्क करना है। अब इस स्लाइड पे देखेंगे व्हाट द वर्ल्ड बैंक डज, कि वर्ल्ड बैंक करता क्या है। इसका फंक्शन है स्पोर्ट्स कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट अ सूटेबल सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी एंड प्रोग्राम्स टू रेज द क्वालिटी ऑफ पीपल लाइफ, कि उन्होंने इन कंट्रीज़ की सपोर्ट करनी है कि वो सस्टेनेबल को कायम रह सके, इंक्लूसिव इकोनॉमी को आप इस तरह की बनाए कि वो कायम रह सके, और प्रोग्राम देने हैं कंट्रीज़ को कि वो क्वालिटी ऑफ पीपल जो लोगों की ज़िंदगी का म्यार है उसको रेज कर सकें, उसको बढ़ा सकें। अब करता कैसे है, लैंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये लोगों को देता है, पैसे उधार देता है, वो लोन्स टू मिडिल इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम इकोनॉमीज, IBRD के थ्रू लोन्स देता है मिडिल इनकम इकोनॉमीज को। क्रेडिट्स टू लो इनकम इकोनॉमीज, के जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं उनको IDA के थ्रू, जिसके 80 रेसिपिडेंट कंट्रीज़ हैं, 81 ममालिक हैं जो कि IDA से लोन लेते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो लो इनकम इकोनॉमीज़ को क्रेडिट्स देता है और लोन्स देता है मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ को IBRD के थ्रू। मैनेज मेंबर्स ट्रस्ट एंड फंड ग्रांट रिसोर्सेज के मेंबर्स का जो इसके पार्ट लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनका ये ट्रस्ट को कायम रखता है और ग्रांट रिसोर्सेज और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। टेक्निकल असिस्टेंस, लोगों को टेक्निक और उस मोबाइल को टेक्निकल असिस्टेंस देता है कि आपने कैसे इस सिस्टम को चलाना है। बोरो सेल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बोरो उधार भी लेता है और बेचता भी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि फाइनेंस के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे किसी के पास तेल की वसाइल हैं तो वो इनसे बोरो भी कर सकता है, उधार भी ले सकता है और सेल बेच भी सकता है। तो यहाँ पे आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC को डिस्कस करेंगे।